पक्ष की जो चतुर्दशी होती है वो शिवरात्रि कहलाती है। माघ कृष्ण चतुर्दश्याम अधिदेवो महानिशि और शिवलिंग तयोद्भूत कोटि सूर्य समप्रभ। शिव महापुराण में आया है कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी थी उस दिन भगवान शंकर का प्राकट्य हुआ था। इसलिए शिवरात्रि पे शिवलिंग का प्राकट्य होना जो बताते हैं वो माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर कोटि सूर्य समप्रभा 100 करोड़ों के समान देदीप्यमान भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था। तत्काल व्यापिनी ग्राह्या शिवरात्रि व्रते तिथि और अचांडाल मनुष्याणाम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। कोई मनुष्य इतने पाप कर चुका है कि वो चांडाल की योनि में जाने वाला है, वो भी शिवरात्रि का व्रत करता है, भगवान शंकर की पूजा करता है, रात्रि भर जागरण करता है, तो उसको भगवान शंकर की कृपा हो जाती है। और ये जो आज शिवरात्रि है ये कौन सी है? फाल्गुने कृष्ण पक्षस्यो या तिथि स्या चतुर्दशी और तस्याम या तामसी रात्रि सोच्यते शिवरात्रि का। ये तामसी रात्रि और इसका नाम शिवरात्रि का है। ये चतुर्दशी क्या प्रभाव करती है? तो कहा ना स्नानेन न वस्त्रेण न धूपेन न चार्चया। न स्नान करो, भले ही ना वस्त्र पहनो नए, ना भगवान को धूप दिखाओ, ना आप चार्चना कर सको मतलब अर्चन कर सको। फिर क्या कहा? तो श्यामी न तथा पुष्पैर यथा तत्रोपवासता। अगर एक पुष्प की पंखुड़ी भी मात्र आप शंकर को चढ़ा दोगे इस रात्रि में तो भी भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे। बोली शंकर भगवान की। इस रात्रि का ऐसा प्रभाव है कि इस समय भगवान शंकर संपूर्ण रात्रि भर इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं। इसलिए ना जाने कब भगवान की दृष्टि हम पर पड़ जावे, ना जाने हम उस समय सोते रहें खाते रहें तो भगवान का कोप भी होता है। इसलिए रात्रि खाने के लिए सोने के लिए नहीं है, ये रात्रि तो जागरण करके शिव की रात्रि में, जैसे हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, जैसे हम लोग ऐसे रात्रि पर्यंत जागरण करके सत्यनारायण कथा में तो जब जब हम आप लोग भगवान नारायण का पूजन करें तब तब रात्रि जागरण की बात कही। पर शिव के लिए तो संपूर्ण वर्ष में एक बार भी ये रात्रि जागरण करके कोई पूजा कर लेता है तो संपूर्ण मनोरथ उसके पूर्ण होकर शिव की कृपा प्राप्त होती है। बोली शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय। जब आप शिवरात्रि आज व्रत करिए, कल यहाँ भंडारे में ही आपको भोजन करना है, प्रसाद लेना है। क्योंकि प्रसाद का क्या मतलब होता है? प्र से प्रभु, सा से साक्षात और दा से दर्शन। प्रभु का साक्षात दर्शन ही महाप्रसाद है। बोली शंकर भगवान की। इसलिए प्रभु का प्रसाद जो यहाँ पर पावेगा वही शिव के दर्शन पा रहा है, ये उसको फल मिलेगा। इसलिए कभी भी प्रसाद को त्यागना नहीं चाहिए। कहा है कि शिवरात्रि का पारायण भगवान शिव के प्रसाद से करो। बहुत लोगों को शंका होती है शंकर का चढ़ा हुआ प्रसाद खाएं कि नहीं खाएं, क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो उसकी तुष्टि भी ये श्लोक करता है कि संसार क्लेश दग्धस्य व्रते नानेन शंकर प्रसीद सुमुखो नाथो ज्ञान दृष्टि प्रदो भवो। तो पहले भी मैंने बताया कि आप शंकर के शिवलिंग के ऊपर अगर कुछ चढ़ाते हैं तो वो जब तक पुजारी पंडित ब्राह्मण देवता उठाकर ना दे तब तक उसको नहीं खाना चाहिए। अगर शंकर के सन्मुख कुछ वस्तु भोग लगाई वो प्रसाद आप पा सकते हैं, लेकिन शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया वो प्रसाद सीधा नहीं खाना चाहिए। वो किसी ब्राह्मण या किसी गुरुजी, किसी पुजारी जी से प्रसाद के रूप में आप लेकर उसको खा सकते हैं। बोली शंकर भगवान की जय हो। दुग्धेन प्रथमे स्नानम और दग्धा चैव द्वितीय के तृतीय तु यथाज्येन चतुर्थे मधुना तथा। 4 प्रहर की ये रात्रि होती है। इसमें पहला प्रहर आज के युग के हिसाब से भी समझो तो 6 बजे से 9 बजे तक पहला प्रहर, 9 बजे से 12 बजे तक दूसरा प्रहर, 12 बजे से 3 बजे तक तीसरा प्रहर और 3 बजे से पुनः सुबह 6 बजे तक चौथा प्रहर। ऐसे 4 प्रहर की रात्रि होती है। तो अगर आप भगवान को और जल्दी संतुष्ट करना चाहते हैं तो प्रथम जो
प्रथम जो प्रहर है इसमें भगवान का दूध से अभिषेक पूजन करना चाहिए। दुग्धेन प्रथमे स्नानम, दूध से अभिषेक करो। दग्धा चैव द्वितीय के, दूसरे पक्ष में भगवान का दही से स्नान कराकर पूजन करना चाहिए। तृतीय तु यथाज्येनो, तृतीय में घी से, आज्य मतलब घी से, और चतुर्थे मधुना तथा, और चौथे प्रहर में मधु से शहद से भगवान का अभिषेक पूजन करना चाहिए। ईशान मूर्ति पर दूध, अघोर मुख के को दही, और वामदेव को घी, और सद्योजात को शहद, और तत्पुरुष को शक्कर से स्नान कराना चाहिए। बोले शंकर भगवान की। आपको ये बात पता थी कि भगवान को पंचामृत से स्नान क्यों कराते हैं? आपने देखा होगा और देवताओं को, ठीक है, पर शिव जी को विशेष करके पहले दूध से, फिर दही से, फिर शहद से, फिर घी से, फिर शक्कर से स्नान कराया जाता है। कारण? बोली शंकर भगवान की। क्योंकि भगवान शंकर के 5 मुख हैं। कितने मुख है? सद्यो जातम प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः, भवे भवे नाति भवे भवस्य मां भूद्भवाय नमः, सद्यो जाताय नमः, सद्यो जाताय नमः, अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्त्रुद्रुपेभ्यः ओम अघोराय नमः, अघोराय नमः, ओम वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमो, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलविकरणाय नमो, बलविकरणाय नमो इति वामदेवाय नमः, वामदेवाय नमः, ईशाना सर्व विद्यानां ईश्वरा सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोधिपति ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदाशिवम् इति ईशानाय नमः, ईशानाय नमः, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् इति तत्पुरुषाय नमः, तत्पुरुषाय नमः। ऐसे भगवान के इन 5 मुखों का नाम है। पहला मुख है ईशान, दूसरा मुख भगवान का अघोर, तीसरा मुख वामदेव, चौथा मुख भगवान का सद्योजात, और 5वां तत्पुरुष। ऐसे भगवान शंकर के 5 मुख हैं। इसलिए जो प्रथम ईशान मूर्ति है वो दुग्ध का पान करती है और दुग्ध से ही स्नान करती है। इसलिए सद्योजात का ध्यान करके, ईशान का ध्यान करके और दुग्ध से भगवान को स्नान कराया जाता है। बोली शंकर भगवान की। उनका जो दूसरा मुख है वो दूसरा मुख दधि से शांत होता है। इसलिए दधि से जब स्नान कराते हैं तो भगवान शंकर का द्वितीय मुख प्रसन्न हो जाता है और शांत होकर आपको कल्याण करता है। तीसरा मुख जो है वो घी के लेपन से परिपक्व होकर संतुष्ट होता है और वो मुख भी आपको आशीर्वाद देता है। चौथा भगवान का सद्योजात है जो कि शहद से स्नान करने से, शहद से स्नान कराने से प्रसन्न होता है। और जो तत्पुरुष है वो 5वां जो मुख है वो शक्कर से स्नान कराने से भगवान की प्रसन्नता प्रदान करता है। बोली शंकर भगवान की। ऐसे भगवती दुर्गा और भगवान शंकर की उपासना की ये रात्रि है। इस रात्रि में आपको भगवान का दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, इन 5 वस्तुओं से पंचामृत बनाकर भगवान का जरूर स्नान, ध्यान, पूजन, अभिषेक करना चाहिए। इसमें आप लोग 4 प्रहर में 4 ज्योतिर्लिंग बना, 4 पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। 4 पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी, एक को दूध से स्नान करा के पूजा कर दीजिए, दूसरे को दधी से, तीसरे को शहद से, चौथे को आप घी से स्नान कराकर पूजन कर सकते हैं। ऐसे 4 प्रहर में शक्कर का प्रयोग नहीं है। 4 प्रहर में दूध, दही, घी, शहद, लेकिन पंचामृत सबको स्नान कराना है। बोली शंकर भगवान की। एक शिवलिंग अगर बनाया है तो रात्रि पर्यंत उसकी अगर आपको पूजा करनी है तो फिर 4 प्रहर में अलग अलग पूजा करनी पड़ेगी। इसलिए इसमें ये विधान भी दे दिया कि अगर आप अभिषेक करोगे तो आप अगर मिट्टी क्षरण होने लगेगी तो आपके मन में आ जाएगा, हो मैंने शंकर बनाए और ये तो गल गए। इसलिए कहा कि भैया हर प्रहर की अलग शिवलिंग की मूर्ति बनाकर अभिषेक करके उनका पूजन करके विसर्जन कर दो। दूसरे प्रहर की फिर मूर्ति बना लो। और मूर्ति बनाने में जब हम भगवान का नाम सुमिरन करके मूर्ति बनाते हैं तो मूर्ति बनाने में ही शंकर का संपूर्ण पूजन हो जाता है। बोली शिव महापुराण की।